Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Amazing videos just for you. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Hello everyone, this side Anuradha Sharma and today we are going to start a new poem and the name of the poem is Fire and Ice written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पहले भी हमने एक पोएम की है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पोएम? गेस कीजिए कौन सी पोएम थी? अ डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है कौन, कहां से थे? पोएट थे अमेरिका के, राइट? सो अमेरिकन पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ी है, ये उसी का ही अब सेकंड हमारे पास पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई फायर एंड आइस। बिल्कुल, आग और बर्फ। तो ये आग और बर्फ का यहाँ पे क्या रोल है, what this poem wants to depict, या मतलब हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं, we will discuss about in this poem. So let's start our poem. Firstly, before proceeding that, a quick information about the poet. So रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, देखिए ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जन्म हुआ था 1874 को एंड ही डाइड इन 1963। अमेरिकन पोएट थे, अमेरिकन पोएट है और इनकी पोएम्स को बहुत ज्यादा प्यार दिया गया। ही इज नोन फॉर राइटिंग पोएम अबाउट नेचर, रूरल लाइफ, सिंपल एवरीडे मोमेंट। तो इनको अच्छा लगता था जो आसपास देखा या नेचर से रिलेटेड चीजें देखी। डस्ट ऑफ स्नो भी तो यही था ना, देखा और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक पोएम को लिखा। हिज पोएम्स आर क्लियर, मीनिंगफुल एंड फुल ऑफ डीप इमोशंस। तो मीनिंगफुल यहाँ पे इनकी पोएम्स होती है, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी लिख दिया, नहीं, मतलब नेचर से रिलेटेड है, रियल लाइफ से रिलेटेड है। 4 प्राइजेस इन्होंने जीते हैं पुलिट्जर में, ठीक है, फॉर हिज पोएट्री के लिए। फ्रॉस्ट पोएट्री हेल्प्स अस टू सी द ब्यूटी इन द स्मॉल थिंग्स अराउंड अस। उन्होंने बताया है छोटी छोटी चीजों में हमने खुशियां ढूंढनी है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो में कौआ जिसको अपशगुन माना था उसको भी अच्छा मानने लगे, राइट? हेमलॉक ट्री जिसको बुरा मान रहे थे उसको भी उन्होंने अच्छा शो किया है। सो इन द सेम पोएम हियर, now let's see what they are going to discuss in this poem Fire and Ice. क्या बताना चाह रहे हैं? So Fire and Ice written by Robert Frost. So very short poem, total कुल मिला के 8 ही lines हैं. So we will discuss 8 lines one by one. Firstly we are going to discuss first 4 lines. So some say the world will end in fire. कुछ कहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी आग के कारण। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ के कारण। अब आग के कारण कैसे दुनिया होगी? आग में मर जाएगी। मतलब कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा धरती के ऊपर कि सारे चलो गए आसमान में भगवान के पास। कुछ कहते हैं कि नहीं, टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा, ये देखिए बर्फ ही बर्फ पड़ जाएगी और जमने के कारण, राइट, या बर्फ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम लोग मर जाएंगे। तो ये सम कौन है? ये साइंटिस्ट ही होगी, उन्हीं ने बताया होगा कि कोई ऐसा समय आएगा जब टेम्परेचर बहुत इंक्लाइन हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा और हम लोग मर जाएंगे। तो किसी ने बोला नहीं नहीं नहीं, टेम्परेचर इंक्लाइन नहीं होगा, डिक्लाइन होगा, कम होगा कि आइस जितना, ठीक है, और हम तब मर जाएंगे। अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहा है, पोएट क्या कह रहा है? फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो देखो अब उन्होंने क्या कहा है कि जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरा टेस्ट है, लोग आग से मरेंगे, मतलब डिजायर। अब आग को, आग सच में जलाएंगे नहीं, आग को इन्होंने कोरिलेट किया है, सिंबलाइज किया है डिजायर के साथ। आग को इन्होंने डिजायर बताया है, इच्छाएं बताई हैं, लोगों की इच्छाएं जो कभी भी खत्म नहीं होती हैं, राइट? नेवर एंडिंग हमारी डिजायर्स, इच्छा। आज साइकिल है, कल बाइक चाहिए, बाइक आ गई, कार चाहिए, कार आ गई तो उससे बड़ी कार चाहिए, उससे बड़ी कार आ गई तो बस चाहिए, भाई पता नहीं, मतलब कहने का डिजायर्स फिनिश नहीं होती हैं, ठीक है? तो लोग आग के कारण मरेंगे, आग को इन्होंने सिंबलाइज किया है। तो इसको हम सिंबॉलिक पोएम भी बोल सकते हैं, जो चीज किसी चीज के बारे में रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम कहते हैं ना, इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग है, सो सैफरन कलर सिंबलाइज दिस थिंग, व्हाइट कलर
दिस थिंग, ग्रीन कलर सिंबलाइज दिस थिंग। तो इसी तरह इन्होंने फायर का मतलब टेम्परेचर बढ़ना नहीं, यहाँ पे इंसान की इच्छाओं के बढ़ने के बारे में बताया है कि इंसान की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं, ठीक है, तो अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो ऑफ कोर्स फिर मरना, ये वो सब कुछ हो जाएगा हमारे मन में, फिर वो चीज का पूरा ना हो पाना, गिल्ट हो जाना, इसके कारण दुनिया मर जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में वो ये कहना चाह रहे हैं, द पोएट प्रेजेंट्स टू ऑपोजिट आइडिया। तो उन्होंने दो ऑपोजिट आइडिया बोले हैं, फायर एंड आइस, एक बिल्कुल उल्टा है, राइट, एज द पॉसिबल एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड्स मतलब खत्म हो जाएगी दुनिया। फायर यहाँ पे रिप्रेजेंट किस चीज को कर रही है, क्वेश्चन भी आ जाता है ये वेरी शॉर्ट, पैशन को, डिजायर को या इमोशंस को। अब इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो हमारे इमोशंस ऊपर नीचे जिगजैग, राइट, हिल रहे हैं क्योंकि चीजें नहीं मिल रही हैं। आइस रिप्रेजेंट कर रही है कोल्डनेस, इनडिफरेंसेस, एम्प्टीनेस। आइस, बर्फ, यहाँ पे बर्फ क्या दिखा रही है, बर्फ नहीं दिखा रही है कि हम कितने मतलब खाली हो चुके हैं, रिश्ते बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, हेटर्डनेस आ चुकी है, हम एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, उसके पास इतना क्यों है, उसके पास इतना क्यों है। तो ये कोल्ड नेचर बन चुका है हमारा कि वो प्यार नहीं रहा। तो दोनों चीजें ऑपोजिट बताई हैं, फायर को डिजायर के साथ, इमोशंस के साथ कंपेयर किया गया है, और आइस को इनडिफरेंसेस के साथ और एम्प्टीनेस, खालीपन के साथ किया गया है। सो द पोएट रेफर्स फायर्स बिकॉज, अब यहाँ पे पोएट ने लास्ट 2 लाइंस में बोल दिया ना कि मैं अगर किसी टेस्ट करूं किसी चीज को, अगर मैं किसी के फेवर में बोलूं तो मैं भी आइस को थम्स अप देता हूं। सो द पोएट प्रेफर्स फायर बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस द पावर ऑफ डिजायर्स एंड बिलीव इट इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर अलाइव देन कोल्ड इनडिफरेंसेस। कि भाई लोगों के बीच में, ठीक है, इनडिफरेंसेस तो फिर भी थोड़े कम है, बट जो इच्छाएं हैं वो खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। अभी बोला ना, सबसे पहले हमारे पास क्या था, मोबाइल फोन थे ही नहीं, लैंडलाइन था, फिर मोबाइल फोन आए टाइप वाले, ठीक है जी, वो घर में सिर्फ पापा के पास होता था, फिर डिजायर और बड़ी, शायद मम्मा ने भी खरीद लिया, अब फिर क्या टच फोन आ गए। टच फोन पहले घर में सिर्फ 1-2 के पास होता था, अब हर एक पर्सन के पास है आईफोन, सबको आईफोन चाहिए। सो डिजायर्स आर नेवर एंडिंग, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो उसने बोला कि शायद कोल्ड इनडिफरेंसेस, अगर रिश्ते नहीं बन रहे, ठीक है, वो तो फिर भी चलो उतना नहीं होगा, बट जो लोगों की इच्छाएं हैं वो फिनिश नहीं हो रही। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट 4 लाइन्स पढ़ते हैं। बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, पैरिश का मतलब खत्म हो जाना बिल्कुल कंप्लीटली, राइट, ट्वाइस मतलब 2 बार। पर अगर मैं बोलूं कि दुनिया 2 बार खत्म हो जाए, ठीक है, दुनिया पहले तो उन्होंने बोला कि फायर के कारण खत्म होगी, बट अगर मैं कहूं कि दुनिया 2 बार खत्म हो जाए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूं ज्यादातर दूसरी रीजन क्या होगा, हेट। लोग एक दूसरे से नफरत ही बड़ी कर रहे हैं, उसके पास ये है, वो ये पहनता है, ये खाता है, इतना टैलेंट है, ये इनडिफरेंसेस है। टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन, तो दूसरा कारण बनेगा दुनिया के खत्म होने का, आइस। तो पहले में उसने फायर को सपोर्ट किया है, सेकंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने आइस को सपोर्ट किया है। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज, राइट, तो ये भी एक कारण बनेगा कि आइस के कारण भी दुनिया खत्म हो जाएगी। पैरिश का मतलब डाई, बिल्कुल बाय बाय, टाटा, खत्म, एंड सफाइज का मतलब सफिशिएंट है, मतलब आइस ही सफिशिएंट है किसी चीज को खत्म करने के लिए। तो किया उन्होंने दोनों को फेवर है, पहले उन्होंने आग को कर दिया है और सेकंड में उन्होंने आइस को कर दिया है। आग का मतलब रियल आग नहीं, आग का मतलब डिजायर्स हैं, राइट, ह्यूमन नेचर है। कोल्ड मतलब आइस का मतलब कोल्ड इनडिफरेंसेस है, लोगों के बीच में जो डिफरेंस है या हेटेडनेस है, एक दूसरे के प्रति नफरत है। सो देखिए, बट इफ आई हैड टू पैरिश ट्वाइस, अगर मैं 2 बार खत्म होने की बात करूं, मतलब डाई हो जाए दुनिया। द पोएट इमेजिन द वर्ड्स एंडिंग 2 टाइम्स, वंस बाय फायर, वंस बाय आइज, एक बार आग से खत्म होगा, दूसरी बार आइज से होगा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं ज्यादातर नफरत को मानता हूं, सेकंड पैराग्राफ में। सो द पोएट सेज ही हैज एक्सपीरियंस्ड इनफ हेट, उन्होंने बहुत सी हेटेडनेस को देखा हुआ है, बिटरनेस, बिटरनेस का मतलब कड़वाहट है एक दूसरे के मन में, एक दूसरे के लिए, इन लाइफ टू अंडरस्टैंड इट्स डिस्ट्रक्टिव पावर, मतलब भाई इन हेटेडनेस में इतनी पावर है, एक दूसरे बिटरनेस दिखाते हो, वो भी बहुत पावरफुल है आपका सब कुछ खत्म करने के लिए, राइट। टू से फॉर दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, तो भाई मैं आइज को भी थम्स अप देता हूं। सो ही बिलीव्स आइज विच स्टैंड्स फॉर कोल्डनेस, हेटेड,
Indifferences is also a powerful as a fire to destroy the world. तो दुनिया इससे भी खत्म हो जाएगी. And would suffice, suffice means sufficient है. He means ice alone would enough to bring about complete destruction. तो उनको लगता है कि भाई बर्फ अकेली भी उतनी काफी है कि सब कुछ फिनिश कर दे. तो बहुत सिंपल सी लाइन थी, राइट? क्या बताया है उन्होंने? उन्होंने मींस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. हु इज द ऑथर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई मीन टू से द पोएट, राइट? तो पहले उन्होंने बोला है कुछ लोग कहते हैं दुनिया आइस से मरेगी, कुछ कहते हैं फायर से मरेगी. अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो दुनिया फायर से मरेगी. फायर मतलब डिफरेंस डिजायर से मरेगी, राइट? लोगों की इच्छाएं इतनी हो जा रही हैं कि वो उतनी पूरी नहीं हो रही हैं एंड देन दे आर डाइंग. सेकंड में उन्होंने बोला है कि सिर्फ वही नहीं, अगर 2 बार दुनिया मर सकती है तो दूसरा उसका रीजन कोल्ड मतलब आइस भी हो सकता है. हेटरनेस है, बिटरनेस है, कटुता है एक दूसरे के लिए, नफरत है एक दूसरे के लिए, कोल्ड इंडिफरेंसेस है एक दूसरे के लिए. तो सिर्फ बर्फ भी मतलब आइस भी काफी है. आइस को सिंबलाइज किया गया है, मैंने पहले बताया है. सो आइस भी काफी है, ठीक है, रिश्तों को और लोगों को और दुनिया को खत्म. सिंपल सी पोएम थी, शॉर्ट एंड कंसाइज. तो एक बार क्विकली समरी देख लेते हैं, डिटेल समरी. सो द पोएट प्रेजेंट्स 2 पॉसिबल एंड्स ऑफ द वर्ड. 2 उन्होंने आइडियाज बताए हैं. क्या? बर्फ, पानी नहीं, पानी नहीं, बर्फ, फायर, आग, फायर एंड आइस. ही प्रेफर्स फायर. सबसे पहले तो उसने फायर को प्रेफर किया था. क्यों? क्योंकि फायर बता रही थी डिजायर, इच्छाओं के कारण, विच ही बिलीव्स इज अ स्ट्रॉन्ग एंड लाइफ गिविंग फोर्स. ये सबसे महान है जिससे दुनिया खत्म हो जाएगी. हाउएवर ही आल्सो एक्नॉलेजेस दैट आइस. तो भाई अगर उन्होंने फायर के बारे में बताया तो बर्फ के बारे में भी बताएंगे ना, तभी तो उन्होंने 2 रियल लाइफ की चीजों को लिया है. रिप्रेजेंट हेट एंड इंडिफरेंसेस इज इक्वली कैपेबल. वो भी उतना ही कैपेबल है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, तबाह करने के लिए, सब कुछ रिश्ते, सब कुछ दुनिया खत्म करने के लिए. सो द पोएम शोज दैट बोथ इंटेंस पैशन एंड इंटेंस कोल्डनेस, दोनों ही चीजें, चाहे पैशन है किसी चीज के प्रति ये चाहिए या एक दूसरे के रिश्तों के प्रति कोल्डनेस है, दोनों ही चीजें खत्म कर सकते. इट इज डीप रिफ्लेक्शन इन ऑन ह्यूमन नेचर. ये दोनों ही चीजें इंसान के नेचर पर डीप रिफ्लेक्शन, गहरा असर डालती हैं. आर इमोशंस वेदर फायरी और फ्रोजन हैव द पावर टू एंड एवरीथिंग. हमारे इमोशंस काफी हैं चीजों को खत्म करने के लिए. तो शॉर्ट सी पोएम थी रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसमें उन्होंने 2 चीजों के बारे में बात की थी, फायर एंड आइस, और दोनों का सिंबॉलिक मीनिंग डिफरेंस था. फायर डिजायर को बता रही थी और जो आइस है वो कोल्ड बिटरनेस रिलेशन को बता रही थी. ठीक है, आई होप चीजें समझ आ गई हैं. इसकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फायर एंड आइस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं. रिमेंबर दैट, देखिए 8 लाइंस में से भी बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट घुमा फिरा के यही लिखना है. सो ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क ओनली द क्वेश्चंस व्हिच इज मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक. सिर्फ वही क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे जो टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं. क्वेश्चंस वो कहां से पूछ सकते हैं? दे कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम. पोएम से भी पूछ सकते हैं. तो रीडिंग प्रॉपरली करनी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर केयरफुली. लेट्स बिगिन. किस चीज का इंतजार कर रहे हो? सो फर्स्टली वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ? पढ़ा था हमने, फायर किस चीज का सिंबलाइज है? फायर हमें बताता है डिजायर के बारे में, लस्ट के बारे में. ठीक है, लस्ट किसी चीज को चाहना, एंडलेस डिजायर्स, ना खत्म होने वाली विशेष के बारे में. आइस क्या सिंबल था? हेट्रेड, नफरत, नफरत सिंबलाइज कर रहा था. सो दैट्स द रीजन आई मेंशन्ड दैट फायर एंड आइस वाज अ सिंबॉलिक पोएम. वो एक सिंबॉलिक पोएम थी. व्हाट विल फायर डू टू द वर्ल्ड? अब आग क्या करेगी? खत्म. फायर विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड. दुनिया कर देगी पूरी तरह से खत्म. व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन? वर्ल्ड, दुनिया कैसे खत्म होगी? फायर एंड आइस. हमें आंसर पता है. सो द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर एज वेल एज आइस. Why does the poet hold with those who favor fire? राइट? तो पोएट उनका साथ क्यों दे रहा है जो आग को, मतलब पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं कि दुनिया आग के कारण खत्म होगी. सो द पोएट होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर बिकॉज द लस्ट ऑफ मटीरियल थिंग्स. मटीरियल थिंग्स मैंने बताया था ना, मोबाइल फोन हमें सबको चाहिए, कार है, बाइक है, फिर उससे बड़ी कार चाहिए, एक ड्रेस है तो हमें 5 ड्रेसेस चाहिए, एक रूम है तो हमें 10 रूम चाहिए. सो दैट इज लस्ट फॉर द मटीरियलिस्टिक थिंग. हमारा इंटरेस्ट ही नहीं खत्म होता है, हमारी इच्छाएं ही नहीं खत्म होती है मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए. ये चीजें बढ़ती जा रही हैं. ठीक है जी, तो ये कारण बनेगा फायर के लिए कि फायर के कारण दुनिया खत्म होगी.
Why do some people say that word will end in ice? तो कुछ लोग कहते हैं कि आइस के कारण. क्यों? अब आइस को किसे था? हेटेडनेस, नफरत इतनी है, बिटरनेस, एक दूसरे के प्रति इतनी कड़वाहट है मन में लोगों की. ठीक है जी. सो दे से सो बिकॉज हेटेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट. नफरत बढ़ रही है, एक दूसरे को देख के जलन हो रही है. भाई के पास वो, बहन के पास वो, उसके पास ये, इसके पास वो, खुद के पास देखो क्या है. राइट, वो नहीं देख रहे हैं, जिसके कारण हेटेडनेस आ रही है. पोएट कौन है भाई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है. कौन है? अमेरिकन पोएट है. ठीक है जी. तो सिंपल क्वेश्चन थे. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. व्हाट डू यू थिंक वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? दुनिया को खत्म करने के लिए क्या इनफ है? फायर एंड आइस. पढ़ाई तो है हमने. ठीक है, कितना फायर कितना आइस जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है दुनिया को खत्म करने के लिए. आर डिजायर्स एंड हेटेड वुड इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ड? दो चीजें, इच्छाएं, नफरत. अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, फायर रिप्रेजेंट करती है डिजायर को और आइस रिप्रेजेंट करती है हेटेड को. सो डिजायर्स लाइक फायर स्प्रेड रैपिडली. स्प्रेड का मतलब होती है फैल रही है, रैपिडली मतलब जल्दी जल्दी. एंड इनगल्फ वंस लाइफ ऑन लाइफ. खुद की जिंदगी को ही हम लोग तबाह खत्म कर रहे हैं. सिमिलरली उसी तरह से हेट्रेड फिल्स लाइफ विद पॉइजन. पॉइजन का मतलब है जहर, और नफरत भी हमारे मन में जहर भर रही है. What is the underlying idea of the poem? तो पूरी समरी हमने पढ़ी है. क्या ये चीज बता रही है हमें? फायर एंड आइस. द पोएट इक्वेट्स का मतलब होता है इक्वली, मतलब जो चीजों के ऊपर बता रहा है. डिजायर, फायर को डिजायर और आइस को हेटेड. तो वही लाइन घुमा घुमा के दिमाग में बिठा ली है. बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विद इनॉर्मस स्पीड. इनॉर्मस मतलब बड़ी जल्दी जल्दी, दगड़ 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 दगड़. राइट, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे हैं. क्या? नफरत. क्या? डिजायर्स. If we don't check them from growing, the world will perish. खत्म हो जाएगा. perish का मतलब die. अगर हम इसके ऊपर देखते रहे, इसके ऊपर छोड़ा नहीं, तो दुनिया फटाफट जल्दी फिनिश हो जाएगी. So we must restrain our desires and love our fellow beings. fellow beings होते हैं अपने वाले. अपनों वालों को भाई प्यार करो, इंसानियत को प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो, अपनी इच्छाओं पर काबू रखो. rather than thinking like if I have a bike today, so I want a car. भाई ठीक है, कहो ये मन में सोचो कि भाई मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं कार कमा सकूं, बट ये नहीं कि मुझे कार चाहिए और हम किसी भी हद तक जा रहे हैं उस कार को पाने के लिए. नहीं. ठीक है जी. डिजायर्स रखो, बट विद योर हार्ड वर्क ट्राई टू अचीव दैट स्टफ. ठीक है जी. विच टू आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम? तो कौन सी दो चीजें बताई गई हैं जिससे लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी? विच आइडिया डज द पोएट सपोर्ट मोर? तो कौन सी चीज को पोएट ने सपोर्ट ज्यादा किया है? फायर को किया है या आइस को किया है? द टू आइडियाज मेंशन्ड आर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस. फायर आइस दोनों चीजें पहले उन्होंने बताई है. दो द पोएट थिंक्स बोथ आर ग्रेट. वेल, हालांकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है कि दोनों चीजें काफी हैं डिस्ट्रक्शन करने के लिए, खत्म करने के लिए. येट ही सीम्स टू फेवर द आइडिया ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इन अ फायर अ लिटिल मोर देन इन आइस. फिर भी वो थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहा है फायर को रेदर देन आइस. क्यों? क्योंकि भाई उसने पहली 4 लाइनों में फायर को बोला और लास्ट सेकंड 4 लाइनों में आइस को बोला. तो शायद उस बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसका एम्फोसिस ज्यादा पुट ऑन कर रहा है फायर के लिए, बट बल्कि उसने दोनों को बोला है. ठीक है जी. चलिए, व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? भाई बहुत बार पढ़ लिया है. फायर क्या बता रहा है, आइस क्या बता रही है? जनरल ओपिनियन बताइए रिगार्डिंग द वर्ल्ड, दुनिया को देखते हुए. According to the poet, fire represents desire, इच्छाएं. Ice represent hatred. I do agree with the poet. मैं भी poet से agree करता हूँ इस ओपिनियन पे. Desires like fire spread rapidly. वही लाइन आ गई कि desires बहुत फैल रही हैं आग की तरह. And engulfs one's own life. खुद की लाइफ ही हमारी तबाह हो रही है उसके कारण. Similarly, hatred fills the whole life with poison. नफरत लोगों के मन में जहर भर रही है. It makes one hard hated and cruel. तो इसके लिए हम लोग क्या बन रहे हैं? क्रूल बनते जा रहे हैं, दूसरों के इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो दोनों ही चीजें कारण बन रही हैं दुनिया खत्म होने का. सो आई अग्री विद द पॉइंट. तो मैं भी पॉइंट से हाँ में हाँ मिलाती हूँ. What do people think about the ending of the world? What does the poet think? लोग क्या सोचते हैं दुनिया के खत्म होने के बारे में और poet क्या सोचता है? Some people think that someday the world will end in fire, or on the other, some people say the world will end in ice. तो लोग भी तो यही कहते हैं, कुछ कहते हैं आग के कारण मरेंगे, कुछ कहते हैं बर्फ के कारण. The poet has tasted both. अब poet ने दोनों चीजों को ध्यान में रखा, fire and ice. He thinks that world will end in fire. Here, fire stands for tire of desire, right? So
उसको लगता है पॉइंट को पहली 4 लाइंस में कि दुनिया खत्म होगी तो डिजायर के कारण खत्म होगी, आई मीन टू से फायर के कारण खत्म होगी। हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस, दुनिया 2 बार कैसे खत्म होगी? एक बार फायर से मतलब डिजायर से, दूसरी बार आइस से मतलब हेटेडनेस से, क्रुएलिटी से, राइट? जब हम एक दूसरे के प्रति बिटरनेस दिखाएंगे। द पॉइंट सेज दैट बोथ फायर एंड आइज आर डिस्ट्रक्टिव, दोनों ही तबाही का कारण है। फायर स्टैंड्स फॉर द हीट ऑफ डिजायर, ठीक है जी, आग जल रही है हमारे अंदर इच्छाओं की, एंड आई स्टैंड्स फॉर हेटेडनेस, इतने ठंडे हो चुके हैं कि रिश्ते खून के भी नहीं रहे हैं। ही थिंक्स दैट आर वायलेंट डिजायर, ना खत्म होने वाली और तबाही वाली डिजायर्स विल एंड द वर्ल्ड इफ इट इज सर्वाइव्स। अगर हम इच्छाओं पे काबू कर लिया, मान लीजिए किसी हालत में हम उससे बच भी गए, तो दूसरी चीज तो है ना हमें मारने के लिए, हेटेडनेस, रियूंड मतलब पूरी तरह से तबाह कर देगी नफरत। मेन आइडिया ऑफ द पोएम, the main idea of the poem is that there are violent passions in the world, दुनिया में बहुत ज्यादा पैशन है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, ऐसा करे वैसा करे, they are destructive, वही तबाही का कारण है। but mere destructive male those violent desire is hated, right? but सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्या बन जाता है? जब वो डिजायर्स, इच्छाएं फिर नफरत में बदलने लग जाती हैं बिटवीन मैन एंड मैन, है ना? वो रिश्ते नहीं रहते हैं, क्योंकि डिजायर थी उसके पास, मुझे कार पहले चाहिए थी उसने ले ली, मेरे पास एक अच्छा सा रूम होना चाहिए था उसके पास आ गया, तो वो हेटरनेस आ गई। अब डिजायर से बदली हेटरनेस, और एक इंसान दूसरे इंसान से करने लगा नफरत। सो द पोएट थिंक्स दैट वन डे दिस हेट्रेड विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, एक दिन यही चीज दुनिया खत्म करने का कारण बनेगी। So these were the short questions. Long question में how does the poet depicts the two contrasting idea, opposite idea उसने कैसे बताए हैं? पढ़ा तो है भी, फायर को उसने डिजायर बता दिया है, आइस को उसने हेटरनेस बता दिया है, उसने बोला है टू बोथ आर इनफ टू डिस्ट्रॉय, टू डाई द एंटायर वर्ल्ड, दुनिया को खत्म करने के लिए 2 ही काफी हैं। कैन हेटेड डिस्ट्रॉय अस एंड द वर्ल्ड, एक्सप्लेन ब्रिंगिंग आउट द वैल्यूज, तो खुद बताइए कि कैसे एक दुनिया वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, कैसे दुनिया एक अच्छी जगह बन सकती है जहां पर हम आराम से रह सकते हैं। इन द पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट रेफर द टू कंट्रास्टिंग आइडियाज फायर एंड आइज एज प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना, अज्यूम किया हुआ है, ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल, दुनिया कैसे खत्म होगी अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग। हिम कौन है यहाँ पे? राइटर है, पोएट है। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर व्हाइल अदर्स से, और अदर होल्ड्स दैट वर्ल्ड विल एंड इन आइस। तो मैंने बोला है कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी फायर के कारण, मतलब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, राइट, या लोगों में डिजायर्स बहुत बढ़ जाएंगे, और कुछ सोचते हैं कि आइस के कारण। द पॉइंट इक्वेट्स डिजायर्स विद फायर एंड हेटेड विद आइस। अब पॉइंट जो है वो तो भाई कवि है ना, तो वो ये तापमान टेम्परेचर नहीं देखेगा, वो रियल जिंदगी को रखेगा आगे। तो उसने क्या किया? उसने फायर को बता दिया डिजायर और आइस को बता दिया हेट्रेड। बोथ द डिजायर्स एंड हेट्रेड आर ग्रोइंग विद सच अ रैपिड स्पीड, दोनों चीजें क्विकली बढ़ती जा रही हैं, एंड द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड आइदर ऑफ द वेज, दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आ जाए दुनिया खत्म हो जाएगी। यस, हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय अस एंड वर्ल्ड, तो क्या आपको लगता है कि आइस के कारण दुनिया खत्म होगी? हाँ भाई, हेट है तो दुनिया खत्म होगी ना। इनटॉलरेंस इन बिहेवियर, टॉलरेंस क्या होता है? सहन कर लेना। इनटॉलरेंस भाई नहीं सह सकते, आज हमें कोई कुछ बोल दे तो सहेंगे ना भाई, क्यों सहेंगे? हम गांधी जी थोड़ी हैं क्या? एक गाल पे चाटा खाए दूसरा गाल आगे करेंगे, एक पे खाएंगे 2 का जवाब देंगे आगे से, तो टॉलरेंस नहीं रही है। क्रिएट्स हेटेड दैट लीड्स टू फरी एंड क्रुएलिटी, अपने मन में ही दूसरों के प्रति नफरत आ जाना, कटुरता आ जाना, क्यों? क्योंकि टॉलरेंस है ही नहीं है। वन बिकम्स हार्ड हार्टेड एंड इनसेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ अदर। अब आजकल लोग क्या बन रहे हैं? हार्ड हार्टेड मतलब लाइक दे आर नॉट अ गोल्ड हार्टेड पर्सन, कि भाई सोने का दिल है। सोने का ये नहीं कि सुनार के पास गए, गोल्ड स्मिथ के पास गए और बोल दिया सोने का दिल बना दो, मतलब अच्छा दिल है, काइंड हार्टेड। आजकल वो काइंड हार्ट नहीं है, वी आर हार्ड हार्टेड। हमारा दिल हमारे लिए बना हुआ है, दूसरों के इमोशंस को समझने के लिए नहीं। और सेंसिटिव, जो हम इनसेंसिटिव है, दूसरों के मुद्दे जाए भाड़ में, राइट, अपना काम बनता भाड़ में जाए जत्ता, तो वो काम चल रहा है। तो इसीलिए यही कारण है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने ऊपर सोच रहे हैं और दूसरों के प्रति नफरत फैला रहे हैं। तो भाई ये कारण बनेगा दुनिया खत्म होने का। लव, ब्रदरहुड, टॉलरेंस, पीस, कंटेंटमेंट, सेंसिटिविटी, विनोवलेंस, जेनरोसिटी, ये सारी पॉजिटिव चीजें, पीपल कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। प्यार करो, भाईचारा लेके आओ, सहन शक्ति लेके आओ, शांति लेके आओ, राइट, दूसरे हर काम के प्रति कंटेंटमेंट रहो, सेंसिटिविटी दिखाओ कि हर चीज को, इमोशंस को समझो, विनोवलेंस, प्यार करने वाला बनो, जेनरोसिटी, काइंडनेस दिखाओ।
तो ये सारी चीजें अगर आ जाए तो दुनिया बन गई एक अच्छी सी जगह। ठीक है, तो अब आपको पता है कि एक्सट्रैक्ट भी आ जाता है। एक्सट्रैक्ट मतलब 4 लाइंस आएंगी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। ये भी पूछा जा सकता है और मुझे लगता है ये फ्री के मार्क्स होते हैं क्योंकि सब कुछ तो पढ़ा पढ़ाया ही होता है। Some say the word will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. बहुत बार पढ़ा, कुछ कहते हैं आग से दुनिया मरेगी, कुछ कहते हैं बर्फ से मरेगी। जितना मैंने टेस्ट किया है मुझे लगता है लोग डिजायर से बनेगी। डिजायर मतलब आग से बनेगी। तो ये बोला था किसने? अनुराधा ने। Who was the poet? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, भूलना नहीं है। So what do people think about the ending of the word? लोग क्या सोचते हैं एंड कैसे होगा? Some people think will end in fire and others will think that will end in ice. कुछ कहते हैं फायर से होगा, कुछ कहते हैं आइस से होगा। What is the poet's opinion? अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहता है? फायर को उन्होंने फेवर किया ना डिजायर के साथ। The poet think it is right that the word will end in, it is right, right? It's right that word will end in fire. दुनिया खत्म होगी डिजायर से। What does desire mean? डिजायर मतलब, डिजायर को उसने फायर से कंपेयर किया है, सिंबलाइज किया है। द डिजायर मीन्स अ मैन्स पैशन एंड वायलेंस। इंसान का पैशन, ये चाहिए वो चाहिए, और उसके लिए उसका नेचर का वायलेंस हो जाना, अच्छी चीजें ना रहना और वायलेंट बन जाना। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी। सो नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, भाई क्या है नेम? बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो? बताओ ना, क्या है पोएम का नेम? Fire and Ice. And who is the poet? Poet is Robert Frost. So I hope so whatever I have covered that is clear for you. 4 lines plus 4 lines मैंने explanation दे दी है और few question answers which we have discussed. बल्कि बहुत question answers discuss कर लिए हैं, but सब में कुल मिला के answers वही बन रहे थे। इधर से उधर से लाइनें जोड़ के the answers you were getting the same. तो आप learn नहीं करने बैठोगे, reading कीजिए questions की, very short पढ़िए और उसी से long generate हो जाएंगे। very short से थोड़ा सा मिला के उससे शॉर्ट आंसर बन जाता है। चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो रीड द चैप्टर केयरफुली। बाकी मेरी वीडियोस देखते रहोगे तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। सो आई जस्ट वांट टू विश यू अ गुड लक एंड thank you so much again for giving immense love to all my videos and subscribing to Param channel, Param TV. Thank you so much. Bye bye. Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.